हेलो एवरीवन, वेलकम टू के न्यूज़। मैं हूं आपका मोहम्मद इस्माइल। आज हम बारगाह असदुल औलिया सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में मौजूद हैं। आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जितने भी मज़ारात यहाँ पर गिरे हुए हैं, ये काम जो करवा रहे हैं, ये हज़रत सैयदना सूफी सरमस्त का इतना बहुत बड़ा करम है कि आप मुजीबुद्दीन सरमस्त से काम ले रहे हैं। मुजीबुद्दीन सरमस्त सजादा नशीम व मुतवल्ली, उन्हीं के जेर सरपरस्ती में इतना सब काम हो रहा है। जैसा कि कंकर पीर का कट्टा है, वो कट्टे का इमारत बन रही है। जो जितने भी कट्टे वगैरह गिरे हैं, कट्टों का काम चल रहा है। ये बहुत बड़ी तेजी से काम चल रहा है। हालांकि अभी जस्ट ये काम हो गया रोड का, सीसी रोड का बहुत ही उम्दा काम हो चुका है। और भी काम अंजाम देना चाहेंगे और भी काम ले रहे हैं। जज़ाकल्लाह से काम बताएंगे और आपको हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेहद खुशी और मसरत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज बारगाह असदुल औलिया सरकार सैयदना सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह में शहदाए करबलाए सानी
के मज़ारात की तामीर का काम चालू हुआ। हमारी जो जद्दोजहद थी कि इस बारगाह के डेवलपमेंट की, इस बारगाह के तक़द्दुस को बहाल करने की, उसके अंदर सबसे अहम एक कड़ी ये थी कि इस बारगाह को चूँकि इलाक़े दखन में करबला सानी के नाम से जाना जाता है, इस इहाते करबला सानी में कई एक औलिया कामिलीन, शहदा इकराम, खुतूब व अब्दाल आराम फरमा रहे हैं। तो उनकी बारगाहों का, उनकी मज़ारात की जो बेहुरमती हो रही थी, जो उनके मज़ारात खस्ता हाल में थे, तो उसकी मरम्मत का काम कराना और उसकी मरम्मत हो जाए और इस करबला सानी का फिर से वही मंजर बहाल हो जाए, ये हमारा मकसद था। आप मज़ारात की मरम्मत की बात कही है, यहाँ पर कई सारे मज़ारात की जो है ना कट्टे वगैरह टूटे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काम भी चालू हुआ है साहब, वो सबसे क्या कहेंगे साहब? वही ये सबसे अहम हमारा काम था। जब से हमने जो है ना दरगाह शरीफ की तौलियत और सज्जादगी को संभाला है, तो हमारा यही काम था कि दरगाह शरीफ का डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ इस दरगाह के अकीदतमंदानों को एक सहूलत फराहम की जाए। और सबसे पहले मस्जिद आबाद हुई जो कई सालों से गैर आबाद थी, और दूसरी असरी सहूलियात जो है यहाँ पर हुए। और उसके साथ साथ सबसे अहम काम जो आज चालू हुआ कि यहाँ के शहदा जो हज़रत के साथ शाना बशाना दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दखन आए, तो उनके मज़ारात जो आज खस्ता हाल में थे, उनकी मरम्मत का काम चालू हुआ। पहला हमने जो काम चालू किया है वो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला अल मारूफ कंकर पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हज़रत के काफिले के काजी थे, तो उनके कट्टे से, उनकी मज़ार की मरम्मत से इसका काम चालू हुआ। दीगर होते होते ये काफिला जब आगे बढ़ेगा, ये काम आगे बढ़ेगा, तो छोटी उम्मत के कट्टे और सबसे अहम जो है गंजे शहीदा का जो कट्टा है, इस पर कई जो है मेरे हिसाब से 100 मज़ारात तो करीब वो गंजे शहीदा के कट्टे पर हैं, तो वो कट्टे की मरम्मत भी इंशाअल्लाह ताला आगे जो है ना अनकरीब की जाएगी। साहब यहाँ पर नाज़रीन आते थे, आने जाने के लिए भी जो है ना लोगों को तकलीफ होती थी, आज जो है ना यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से रोड का काम हुआ है साहब। रोड का जो है ये असरी तकाजा है कि लोगों को सहूलत मिली इससे, और आजकल जो मॉडर्न दौर है, तो लोग जो है ना अपनी जो है कारों में उसमें बारगाह को हाजिर होते हैं, तो उनके लिए एक सहूलत हुई है और बहुत अच्छा हुआ है। ख़ास तौर पर उर्स शरीफ में जो यहाँ पर एक भीड़ और ट्रैफिक का मसला होता था, वो इससे अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो कई हद तक जो है ना उससे रिलीफ होगा। और हम खुद भी ये चाहते हैं कि बारगाह में जितनी असली सहूलियात हो सकते हैं वो उसको हम जो है ना अवाम के लिए जो है ना पेश करें। और आगे का जो हमारा काम है, जब ये करबला सानी का जो इहाता मुकम्मल तौर पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इनके मज़ारात की तामीर का काम होगा, तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक समा खाने का तामीर का काम भी हमारा आगे का है। साहब आस्थाने में हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसा आस्थाना है जहाँ पर हर कोई हिंदू मुस्लिम यहाँ पर तशरीफ लाते हैं साहब, और जो है ना आए दिन जो है ना महीने 2 महीने में कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल होते रहता है। आज रिसेंटली जो है ना साहब एक स्टेटमेंट आया अजीजुल्लाह साहब का, जो दरगाह के बारे में, बारगाह के इशूज़ के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे साहब? देखिए ऐसा है, ये 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, ये एक 4-5 साल से ये चल रहा है। और अजीजुल्लाह सरमस्त का जो कल रात में वीडियो आया, उस पर मैं अजीजुल्लाह सरमस्त साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अफवाहें फैल रही थी, अफवाहों का बाजार जो गर्म था 5 तारीख से, 5 फरवरी से कि असदुल्लाह साहब को जो है ना ऑर्डर मिल गया, उनके हक में दरगाह हो गई, वो जो है ना ऑर्डर मिल गया, उनकी सज्जाद की तौलियत बहाल हो गई, तो उसका जो है ना जवाब अजीजुल्लाह साहब ने खुद दिया है कि उन्होंने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया है कि असदुल्लाह साहब को हाई कोर्ट से एक राहत मिली है। वो राहत ये है कि फिर से वो वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ अदालत में अब जाएं और अपना मुकदमा, अपनी दावाए सज्जादगी और तौलियत को फिर से जो है ना पेश करें। अब उसके बाद वक्फ बोर्ड का काम, वक्फ ट्रिब्यूनल का काम यह है कि दोनों फरीकैन को जो है ना वक्फ ट्रिब्यूनल सुनेगा, फिर बहस होगी, फिर दलाइल दिए जाएंगे, उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल का एक फैसला आएगा। और एक बात अजीजुल्लाह साहब ने बहुत ही अच्छी कही है अपने वीडियो में कि असदुल्लाह साहब की कैरेक्टर्स पर जो उंगली उठाई जा रही है कि वो लोग बैठकर खुद उसका डिसीजन लेंगे कि वो क्या है क्या नहीं। तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जल्द से जल्द वो बैठें या फिर जो भी उनके मसाइल हैं वो करें और उस पर एक फैसला लें और अवाम उन्नास को अपने फैसले से आगाह कराएं। अवाम उन्नास उसका इंतजार करेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं अवाम से भी ये अपील करता हूं कि बारगाह सूफी सरमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक से हर एक दिन, हर आए दिन एक वीडियो आता है, एक मैसेज आता है, तो उस पर कान ना धरें और उस पर कोई जो है ना सीरियस मामला नोट ना लें और सुकून से बारगाह को आए, सुकून से जो है ना अपनी मामलात को तय करें। जब कोर्ट से ये मामला होगा तो जिम्मेदारान खुद जो है ना कोर्ट के ऑर्डर्स को सामने लाएंगे। अगर असदुल्लाह सरमस की तौलियत तो सज्जाद की कोर्ट से बहाल होती है तो हम खुद जो है ना उनको देंगे, फिर जो है ना हम ये अगर हमारे हक में वो बहाल होती है तो फिर उनका काम यह है कि वो सरे तस्लीम जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ के सामने
ये कर कर जो है ना मामले को खत्म कर दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बारगाह असदुल औलिया हज़रत सूफ़ी सरमस्त करबलाए सानी सदर चौकुंडी सगर शरीफ में सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हज़रत सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमस्त की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल तरक्याती काम होते आ रहे हैं। आज करबलाए सानी सगर शरीफ में कई मज़ारात, कट्टा, शमले की दीवार समेत कई मज़ारात मखदूश हालात में थे। उसको देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दागदोज़ी यानी रिनोवेशन के काम का आगाज़ भी हो चुका है। सबसे पहले इस रिनोवेशन दागदोज़ी के काम हज़रत ज़हीरुद्दीन अलमारूफ कंकर पीर अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह से, वहाँ से उनके दरगाह से जो है ना रिनोवेशन का काम, दागदोज़ी का काम शुरू हो चुका है। उसी के साथ साथ फिर तमाम यहाँ पे जो है ना गंजे शहीदा का कट्टा और जो है ना शमले की दीवार समेत कई मज़ारात मखदूश हालत में थे, उसका भी जो है ना दागदोज़ी का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। अब इसी तरह से जो है ना बहुत से यहाँ पर जो है ना कई कट्टे, कई मज़ारात वग़ैरह जो है ना बहुत मखदूश हालत में यहाँ पे हैं। इसी का काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो चुका है। आप तमाम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। मैं बस तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो देखें, जो भी काम अच्छा चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना आप लोग जो है ना, अगर कोई हम तो अब तक जो है ना किसी से जो है ना यहाँ पर किसी से भी जो है ना कोई ताउन की अपील नहीं करे हैं। अगर कोई ख़ुद अपने तरफ से जो है ना बारगाह में पेश करना चाहता है तो हम उसको इनकार भी नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज इत्तेफाक हुआ कि असदुल औलिया सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आने का। यहाँ आने पर यह मालूम हुआ कि कंकर पीर जो बाब अव्वल पर, जैसे ही हम एंट्री में होते करबला सानी के, वहाँ पर एक सीधे हाथ की तरफ एक बहुत बड़े कट्टा है, वहाँ पर कंकर पीर बोल के एक मज़ार है, जहाँ पर बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह सारे शोहदा इकराम को फूल चढ़ाते चढ़ाते आए, तो आखिर में फूल खत्म होने पर वहाँ पर कंकर से ज़ियारत कर गए, तो उसका नाम कंकर पीर मशहूर हो गया। उसी के नाम से हम लोग जानते हैं। वो कट्टा पूरा बोसीदा हो गया था। वहाँ पर साहिब सज्जादगान और पूरे अहले ख़ानदान मिलकर, खासकर सज्जादगान के ख़ानदान वाले मिलकर उस कट्टे की फिर तामीर कर रहे हैं। और कई ऐसे कट्टे हैं जो गिर चुके हैं, उसको फिर से बनाने की कोशिश चल रही है। अगर मैं ऐसे आने के बाद पूछा, साहब कौन बना रहे, बोलते नहीं, जिसको बनाना है बना सकते, किसी की कोई एतराज, और हम किसी से मांगेंगे नहीं। बोलने के बाद हमारे साथ 2-4 और साथी थे, अपनी तरफ से किसी ने एक ट्रैक्टर रेती लिखाया, किसी ने कोई पत्थर लिखाया, किसी ने बहरहाल अपनी अपनी तरफ से, मगर मांगने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर कोई देना चाहते तो रोकनी है, और पैसे की शक्ल में नहीं देना है, सामान की शक्ल में देना है। जिसकी जो जरूरत है मटेरियल वो पहुंचा सकते। मैं आने के बाद मेरे को मालूम, मैं भी एक हिस्सा लिया हूँ। मैं क्या हिस्सा लिया मैं आप लोगों को नहीं बताता। और आजकल इतना वीडियो वायरल हो रहा है कि केस जीत गए। इससे पहले भी मेरा एक स्टेटमेंट सुने थे। अब बोलने का मतलब, सारे मवाद का एक ही मकसद बताता हूँ, दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।